नमस्कार, मैं हूँ डेज़ी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। रूस और चीन के संबंध वर्तमान में काफी मजबूत माने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इतना ही नहीं, रूस ने तो चीन को सबक सिखाने के लिए परमाणु मिसाइलें दागने की तैयारी भी कर ली। दुनिया पर मंडरा रहा था परमाणु युद्ध का खतरा। शीत युद्ध के समय एक समय ऐसा भी आया था जब पूरी दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा था। उस समय रूस के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने फिदेल कास्त्रो के अनुरोध पर अपनी परमाणु मिसाइलों को क्यूबा में तैनात कर दिया था। उस समय तक कम्युनिस्ट शासित देशों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली होने के कारण रूस का समर्थन चीन भी करता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1964 को चीन के पहले परमाणु परीक्षण के बाद से परिस्थितियां बदलने लगी थी। चीन ने इस परीक्षण को प्रोजेक्ट 596 का नाम दिया था। इस सफल परीक्षण के बाद चीन दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया था जिसके पास परमाणु हथियार की क्षमता थी। उस समय चीन और रूस के बीच सीमा संघर्ष चरम पर था। 1965 से चीन और रूस की सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच सैन्य झड़पें बढ़ने लगी। इन झड़पों में दोनों देशों के कई सैनिक हताहत भी हुए थे, जिसके बाद संभावित युद्ध की आशंका से चीन और रूस ने सीमा पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती को बढ़ा दिया था। 1969 में दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि मार्च से सितंबर तक दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ अघोषित युद्ध तक लड़ लिया। रूस को उम्मीद थी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में जाहिर कलह उसकी मददगार बनेगी। उस समय माओ त्से तुंग और लियू शोइकी के बीच चीन में खींचतान मची हुई थी। हालांकि रूस को इस विवाद का कोई फायदा नहीं मिला। ये क्षेत्र रूस के प्रिमस्को कार्य और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हेइलोंगजियांग प्रांत के बीच उसरू नदी पर स्थित था, जिसके बाद 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने रूस के सैनिकों पर हमला कर उन्हें मार डाला था। सीआईए की रिपोर्ट के अनुसार चीन की इस कार्रवाई से रूस इतना भड़क गया कि उसने स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया। उस समय रूस की परमाणु मिसाइलें 1500 किलोमीटर की दूरी पर 15 मिनट से भी कम समय में हमला करने को तैयार थी। हालांकि रूस ने दूसरा विकल्प अपनाते हुए केजीबी के एलीट बॉडकास्ट्स की टुकड़ी से चीनी सैनिकों पर हमला किया, जिसमें चीनी पक्ष के सैकड़ों जवान मारे गए। रूस की जवाबी कार्रवाई से चीन को इतना डर बैठ गया कि वह मॉस्को से बार बार बातचीत का अनुरोध करने लगा। पेटर्सन स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट फाले ने भी दावा किया है कि इस तनाव के दौरान चीन को रूस के मुकाबले भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।